नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि यानी देवताओं के घड़े की अद्भुत ऊर्जा के बारे में। 11 अगस्त 2025 सोमवार का यह दिन आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। ऐसा दिन जिसे ज्योतिष में गेम चेंजर कहा जाता है, जब मुश्किलें सुनहरे मौके में बदल जाती हैं और विरोधी अनजाने में आपकी सफलता की सीढ़ियां बना देते हैं। अगर आज के रहस्य को समझना है तो सबसे पहले नजर डालिए पंचांग की ओर, क्योंकि इसी में छिपी है दिन की असली ताकत। आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 10:34 तक रहेगी, जिसके बाद तृतीया तिथि का आगमन होगा और यही बदलाव दिन को और अधिक प्रभावशाली बना देगा। आज का दिन अपनी अनोखी ग्रह स्थिति के कारण बेहद खास है। दोपहर 1 बजे तक राहु का शतभिषा नक्षत्र सक्रिय रहेगा, जिसके बाद गुरु का पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा। सबसे रोचक बात यह है कि चंद्रमा, जो मन और भावनाओं के स्वामी माने जाते हैं, आज पूरे दिन और रात आपकी ही राशि यानी कुंभ में विराजमान रहेंगे। जब चंद्रमा अपने ही घर आते हैं तो यह समय गहरे आत्ममंथन, भावनाओं की परतें खोलने और जीवन की दिशा को स्पष्ट करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आज आपकी अंतरात्मा की आवाज इतनी मजबूत होगी कि उसे अनसुना करना मुश्किल होगा, मानो भीतर से कोई आपको सही राह दिखाने के लिए लगातार पुकार रहा हो। आज का सबसे बड़ा और रोमांचक परिवर्तन आपके छठे भाव में घटित हो रहा है, जहां एक दुर्लभ और प्रभावशाली विपरीत राजयोग बन रहा है। यह विशेष योग वह शक्ति रखता है जो आपके विरोधियों को सहयोगी में बदल सकता है और जो अड़चनें अब तक राह में दीवार बनी थीं, उन्हें अवसर के खुले दरवाजों में परिवर्तित कर सकता है। यह दिन केवल चुनौतियों से पार पाने का नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत करने का सुनहरा मौका है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि आज आकाश में जो ग्रहों की अनोखी चाल बिछी है, उसे समझना आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना यात्रा से पहले सही दिशा का पता होना। आपके दिन की शुरुआत होती है लग्न में, यानी आपकी अपनी राशि में, चंद्रमा के शुभ गोचर से, जो आपको आज की कहानी का मुख्य पात्र बना देता है। आज आपके फैसले ही दिशा तय करेंगे और भावनाओं की बागडोर भी आपके ही हाथों में होगी। सुबह से दोपहर 1 बजे तक शतभिषा नक्षत्र का असर आपके विचारों को गहराई और रहस्यमयता की ओर ले जाएगा, जिससे आप दुनिया को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। इसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का प्रभाव आपको आध्यात्मिकता, ज्ञान और उच्चतर सत्य की ओर खींचेगा। लेकिन दिन का असली केंद्र बिंदु है आपका छठा भाव, जो सामान्यतः रोग, आरण, शत्रु और प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करता है। आज यह स्थान ग्रहों की विशेष चाल के कारण एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र में बदल चुका है, जो परिस्थितियों को आपके पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखता है। आज आपके छठे भाव में एक अद्भुत खगोलीय संगम बन रहा है, जहां ग्रहों के राजा सूर्य, तीव्र बुद्धि के स्वामी बुध और सबसे शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान हैं। ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब कोई शुभ ग्रह या किसी अशुभ भाव का स्वामी उस भाव में शक्तिशाली स्थिति में आता है, तो विपरीत राजयोग का निर्माण होता है, और आज यही दुर्लभ योग आपके पक्ष में सक्रिय है। इसका अर्थ है कि आपके विरोधी, प्रतिस्पर्धी और यहां तक कि आपके आलोचक भी अनजाने में आपकी पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ाने का कारण बनेंगे। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अनुभव के बल पर आप ऐसी विजय हासिल करेंगे कि लोग चकित रह जाएंगे। वहीं आपके सप्तम भाव, जो विवाह, साझेदारी और व्यवसाय का प्रतीक है, में सिंह राशि के अंतर्गत मंगल और शुक्र की युति बन रही है। शुक्र, जो आपके लिए भाग्य, नवमेश और सुख चतुर्थेश के स्वामी हैं, यहां मंगल के साथ मिलकर संबंधों और साझेदारी में ऊर्जा, आकर्षण और नई संभावनाओं का संचार कर रहे हैं। यह खगोलीय स्थिति आपके भाग्य की डोर को सीधे आपके जीवन साथी और व्यापारिक साझेदारी से जोड़ रही है, और मंगल की उपस्थिति इसमें जोश, ऊर्जा और विस्तार की प्रबल संभावना जोड़ देती है। प्रेम और व्यापार दोनों ही क्षेत्रों में यह एक विस्फोटक रूप से शुभ संकेत है, जो रिश्तों में गर्मजोशी और व्यवसाय में प्रगति का मार्ग खोल सकता है। लेकिन साथ ही आज का दिन आपको एक गंभीर चेतावनी भी दे रहा है। आपके दूसरे भाव, जो धन, परिवार और वाणी का प्रतिनिधि है, में आपके स्वामी ग्रह शनि
छाया ग्रह राहु के साथ युति बना रहे हैं, जिससे श्रापित दोष का निर्माण हो रहा है। यह संयोजन साफ संकेत देता है कि आज शब्दों का चयन बेहद सोच समझ कर करें, क्योंकि एक गलत बात परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। धन के मामलों में किसी भी तरह के लालच या शॉर्टकट से बचें, वरना लाभ की जगह बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके 8वें भाव में स्थित केतु आज आपको असाधारण अंतर्ज्ञान और भविष्य की घटनाओं को भांपने की क्षमता प्रदान कर रहा है, मानो आपकी सोच और संवेदनाएं साधारण से कहीं आगे बढ़ गई हों। यह समय आध्यात्मिक साधना, गहन अनुसंधान और रहस्यमयी विद्याओं के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। कुंभ राशि के जातकों, यदि अब तक आपके कार्यक्षेत्र में राजनीति, प्रतिस्पर्धा या रुकावटें आपको थका रही थीं, तो आज वह दौर समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। आपके 6ठे भाव में बना यह शक्तिशाली त्रिग्रही योग, विशेषकर उच्च के बृहस्पति की उपस्थिति, आपको कार्यस्थल का चाणक्य बना देगी। अपनी सूझबूझ, योजनाओं और रणनीति से आप विरोधियों को न केवल पीछे छोड़ेंगे, बल्कि उनकी हर चाल को अपने पक्ष में बदलने में भी सफल रहेंगे। जो लोग अब तक आपके विरोध में खड़े थे, वे या तो आपका समर्थन करने लगेंगे या फिर चुपचाप किनारे हो जाएंगे। यह संकेत है कि आपके करियर में कोई बड़ी उपलब्धि दस्तक देने वाली है। यदि आप किसी इंटरव्यू या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं, तो आज का दिन आपके लिए जीत का दिन साबित हो सकता है, क्योंकि सफलता के योग बेहद मजबूत हैं। यहां तक कि पदोन्नति की राह में खड़ी हर बाधा भी आज हटने लगेगी। आपके लिए यह दोहरी खुशी का समय है। एक और 6ठे भाव का विपरीत राजयोग आपके सभी प्रतिस्पर्धियों को निष्क्रिय कर देगा। वहीं दूसरी ओर 7वें भाव में भाग्य, शुक्र और मंगल की युति आपके व्यापार में नई रफ्तार भर देगी। इस योग के प्रभाव से आपको प्रभावशाली और बड़े व्यापारिक साझेदार मिल सकते हैं, और जीवन साथी की राय या सहयोग से आपका व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। यह अवसर नए बाजारों में कदम रखने और अपने व्यापार का दायरा बढ़ाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मानो एक तेज धार वाली तलवार की तरह है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपको चोट पहुंचा सकती है, इसलिए कदम बेहद सोच समझकर बढ़ाएं। आपके दूसरे भाव में शनि और राहु की युति धन के प्रति गहरी आकांक्षा जगाएगी, लेकिन साथ ही बड़े जोखिम और चुनौतियां भी लेकर आएगी। राहु का प्रभाव आपको त्वरित लाभ की ओर आकर्षित कर सकता है, जैसे सट्टेबाजी, लॉटरी या किसी संदिग्ध निवेश योजना में हाथ डालना, लेकिन यह जाल में फंसने जैसा होगा। शनि यहां स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि केवल परिश्रम और ईमानदारी से अर्जित धन ही स्थायी सुख देगा। आज किसी को उधार देना या किसी से उधार लेना, दोनों ही आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक फैसलों में धैर्य और संयम बनाए रखना ही समझदारी होगी। शनि और राहु का यह संयोग आज आपकी वाणी और पारिवारिक माहौल दोनों पर गहरा असर डाल सकता है, इसलिए शब्दों के प्रयोग में विशेष सावधानी बरतें। एक तीखा या बिना सोचे समझा कहा गया वाक्य घर के भीतर बड़ा तनाव पैदा कर सकता है। बेहतर होगा कि आज अनावश्यक बहस से बचें। संभव हो तो मौन को अपनी ढाल बनाएं, और जब बोलें तो शब्दों में मिठास और संयम रखें। परिवार की संपत्ति या किसी पुराने विवाद से जुड़ी बात सामने आ सकती है, लेकिन उसे आज के दिन आगे बढ़ाने के बजाय टालना ही बुद्धिमानी होगी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अर्थात सत्य बोलो, मधुर बोलो, पर ऐसा सत्य न कहो जो कटु हो। आज इस सिद्धांत को अपनाना आपके लिए ढाल और वरदान दोनों साबित होगा। 7वें भाव में मंगल और शुक्र की संगति आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए मानो स्वर्ग से मिला उपहार है। अविवाहित जातकों के जीवन में आज कोई ऐसा व्यक्तित्व प्रवेश कर सकता है जो न केवल ऊर्जावान और आकर्षक होगा, बल्कि आपके भाग्य को भी नई दिशा देगा और विवाह के मजबूत संकेत लेकर आएगा। वहीं विवाहित लोगों के रिश्तों में नया उत्साह, ताजगी और रोमांस का संचार होगा। संभव है आप अपने जीवन साथी के साथ किसी खास यात्रा पर निकलें, जिससे संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाए। स्वास्थ्य के मामले में दिन का प्रभाव मिला जुला रह सकता है। 6ठे भाव में ग्रहों की भीड़ यह संकेत देती है कि आपको अपने शरीर की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। पेट,
लिवर या पाचन तंत्र से जुड़ी छोटी सी परेशानी भी नजरअंदाज न करें और समय रहते सतर्क रहें। लेकिन छठे भाव में स्थित उच्च के बृहस्पति आज आपके लिए एक अदृश्य ढाल की तरह काम करेंगे, जो किसी भी गंभीर रोग से आपको सुरक्षित रखेंगे। इसके बावजूद लापरवाही की कोई जगह नहीं है। नियमित दिनचर्या, संतुलित आहार और समय पर विश्राम को आज अपने जीवन का हिस्सा बनाना अनिवार्य है। अब सवाल यह है कि कुंभ राशि के जातक इस दिन की विशेष ऊर्जा को अपने पक्ष में कैसे मोड़ें और इसके नकारात्मक असर से कैसे बचें। इसके लिए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय हैं। सबसे पहले और सबसे अहम, आज सोमवार है और चंद्रमा आपकी ही राशि में विराजमान है, इसलिए सुबह स्नान के बाद श्रद्धा और एकाग्रता के साथ एयूएम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। यह न केवल आपके राशि स्वामी शनि को सशक्त करेगा, बल्कि आपके मन को स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरे भाव में बैठे शनि राहु के असर और छठे भाव के उच्च बृहस्पति की शक्ति को संतुलित करने के लिए आज कुछ खास कदम उठाना बेहद लाभकारी होगा। सबसे पहले बृहस्पति का आशीर्वाद पाने और अपने पक्ष में विजय के योग मजबूत करने के लिए किसी जरूरतमंद छात्र को किताबें, पेन या कोई भी अध्ययन सामग्री भेंट करें। यह न सिर्फ ज्ञान का दान होगा, बल्कि आपके शत्रुओं के प्रभाव को भी शांत करेगा। इसके बाद शाम के समय हनुमान चालीसा का 7 बार श्रद्धापूर्वक पाठ करें, जिससे आपकी वाणी संयमित रहे और आर्थिक चुनौतियों से बचाव हो। आज के दिन गुलाबी, सफेद या क्रीम रंग के कपड़े पहनना विशेष रूप से शुभ है, क्योंकि यह आपके भाग्यश शुक्र को प्रबल कर रिश्तों में मिठास भरेगा। और हाँ, राहु काल सुबह 7:42 से 9:18 तक किसी भी नए या अहम कार्य की शुरुआत से अवश्य बचें, ताकि दिन की शुभता बनी रहे। दोस्तों, 11 अगस्त 2025 का यह दिन कुंभ राशि वालों के लिए आत्मचिंतन, कठिनाइयों पर विजय और भाग्य के प्रखर उदय का विशेष अवसर है। आज परिस्थितियां आपको परखेंगी, मगर हर मुश्किल अपने भीतर एक सुनहरा अवसर छुपाए होगी। बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। आपकी सबसे बड़ी कसौटी होगी आपकी वाणी का संयम और धन के प्रति आपकी सच्चाई। अगर आप इस कसौटी पर खरे उतरे तो वे राहें खुलेंगी जिनके बारे में आपने शायद सिर्फ सपनों में सोचा होगा। आज ब्रह्मांड आपको यह संदेश दे रहा है कि अपने ज्ञान, अपनी सूझबूझ और दिल की गहराई से उठती अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा रखें, क्योंकि यही आपको हर अवरोध से पार लगाएगी। इस विश्वास और शुभकामना के साथ मैं यहीं विराम लेता हूं। जय श्री राम, जय हनुमान।